भारतीय बहुराष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल समूह अपोलो हॉस्पिटल्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट में भारत को दुनिया की कैंसर राजधानी बताया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वार्षिक कैंसर के मामलों की संख्या 2020 में लगभग 1.4 मिलियन से बढ़कर 2025 तक 1.57 मिलियन हो जाएगी। सर्वाइकल, गर्भाशय ग्रीवा और डिंब ग्रंथि कैंसर महिलाओं को प्रभावित करने वाले कैंसर के सबसे आम रूप हैं और वहीं पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाली मौतों में से 23% मौतें भारत में हुईं। बच्चे तेज़ी से कैंसर से हो रहे पीड़ित। अपोलो अस्पताल की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कैसे कुछ कैंसर अन्य देशों की तुलना में भारत में लोगों को कम उम्र में ही प्रभावित कर रहे हैं। फेफड़ों के कैंसर की औसत आयु भारत में 59 वर्ष है, लेकिन चीन में 68 वर्ष, संयुक्त राज्य अमेरिका में 70 वर्ष और यूनाइटेड किंगडम में 75 वर्ष है। गौरतलब है कि भारत में हर साल कैंसर के लगभग 10 लाख नए मामले सामने आते हैं, जिनमें से 4% मामले बच्चों में होते हैं। मुंबई के MRR चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट और वरिष्ठ सलाहकार रुचिरा मिश्रा के अनुसार अधिकांश निजी अस्पतालों में बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजिस्ट प्रशिक्षित हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों या सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही केवल 41% सार्वजनिक अस्पतालों में समर्पित बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी विभाग हैं। धन की कमी और देखभाल तक पहुंच के साथ साथ सामाजिक कलंक कई प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी बाधाएं थीं। इसके अलावा निदान, देखभाल और दवाओं तक पहुंच और अनुवर्ती कार्रवाई मुश्किल है और बहुत से लोग इलाज छोड़ देते हैं क्योंकि माता पिता इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। तो आखिर भारत में कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? दरअसल बढ़ती उम्र, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के साथ सूजन बढ़ाने वाले अस्वास्थ्यकर आहार, कार्सिनोजेंस से भरे वायु प्रदूषण के संपर्क में आना और पराबैंगनी विकिरण के बढ़ते जोखिम के साथ जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले कारक हैं, जिनसे भारत में लगातार कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। क्या किया जाने की ज़रूरत है? विशेषज्ञों का कहना है कि देश में कम स्वास्थ्य जांच दर कैंसर के खिलाफ लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल उपायों के महत्व पर जोर देते हैं। यद्यपि हर किसी को प्राथमिकता के आधार पर कैंसर के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार को पहले उपाय के रूप में स्क्रीनिंग को प्रोत्साहित करना चाहिए, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग और उपचारात्मक सेवाओं का विस्तार करने वाली नीतियों की भी आवश्यकता है। भारत में मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग कार्यक्रम है, लेकिन WHO की सिफारिश के बावजूद कि कम से कम 70% महिलाओं का परीक्षण किया जाना चाहिए। हालांकि राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार स्क्रीनिंग दर 1% से कम है। भारत की राजधानी दिल्ली में मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर केयर के निदेशक असित अरोड़ा के अनुसार वर्ष 2020 की तुलना में 2040 तक कैंसर के मामले दोगुने हो जाएंगे। इनमें से बहुत से मामलों को व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर रोका जा सकता है। अगर हम इसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो एक समाज के तौर पर हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।